हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मदर सीरियस पोएम रिटन बाय के निर्मला, कोंडेपुडी निर्मला। लेट अस स्टार्ट नाउ। इसमें थोड़ा सा मैं पैराग्राफ आपके लिए रीड करूँगी जो कि बुक से ही है। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। द टाइटल इटसेल्फ इज टेलिंग। टाइटल अपने आप में ही बता रहा है कि पोएम किस चीज़ के बारे में है। मदर सीरियस है तो जो सिचुएशन है माँ की उसके बारे में बताया गया है। हेयर इज़ एन इंग्लिश टाइटल फॉर अ तेलुगु पोएम ऑन मदर। ये जो है इन्होंने बताया है कि इंग्लिश टाइटल दिया गया है, तेलुगु पोएम है और वो मदर पर है। अ थीम यूनिवर्सल एंड एटर्नल। यूनिवर्सल थीम है, मदर सीरियस यूनिवर्सल थीम है और एटर्नल है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। सीरियस इज़ अ वर्ड यूज्ड वाइडली बाय स्पीकर्स ऑफ तेलुगु टू सिग्निफाई द कंडीशन ऑफ अ पर्सन क्रिटिकली इल। वो तो सबको पता है कि सीरियस वर्ड यूज़ किया जाता है ना जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है। मदर सीरियस डिनोट्स द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ हर हेल्थ एज ऑल्सो द इंटेंस एंग्विश द मदर सफर्स। मदर सीरियस में जो है वो क्रिटिकल कंडीशन, उनकी मदर की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताया गया है और इंटेंस जो गुस्सा है, जो सफरिंग है, एंग्विशमेंट जो सफरिंग है ना, उसके बारे में बात की गई है इस पोम में। द पोइट हैज़ एक्सप्रेस्ड अपार्ट फ्रॉम फिजिकल सफरिंग द मेंटल एगोनी द ओल्ड मदर इन हर टर्मिनल इलनेस सफर्स पावरफुली एंड कन्विंसिंगली। अब ये जो पोएम है इसमें बताया गया है, एक्सप्रेस किया है पोइट ने, फिजिकल सफरिंग तो है ही ना, मेंटल एगोनी भी है, मेंटल पेन भी है, एगोनी मीन्स पेन भी है ओल्ड मदर का, अपनी इलनेस के बारे में जो सोच रही है, बीमार है वो, है ना। तो बहुत ही पावरफुली और कन्विंसिंगली ये चीज़ बताई गई है इस पोएम में कि वो कितनी बीमार हैं और उनकी मेंटल पेन कितना चल रहा है मदर के माइंड में। The troops merge into one another to create an electrifying effect. The troops होता है literary terms, मतलब जो adjectives यूज़ किए गए हैं इसमें, बोलते हैं ना जैसे बॉय, बैड बॉय, गुड बॉय, एडजेक्टिव है ये, इस तरह के बहुत सारे एडजेक्टिव वगैरह यूज़ किए गए हैं। तो ट्रूप्स यूज़ किए गए हैं एक अच्छा सा इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट पैदा करने के लिए। द इमोशन बिहाइंड द एक्सप्रेशन मेक्स फॉर ईज इन क्रिएटिंग अ न्यू ईडियम, है ना। किसी भी एक्सप्रेशन के पीछे जो इमोशन है और एक तरह से नया ईडियम्स बन गया है उससे, मीन्स एक एक्सप्रेसिव नेचर की पोएम है ये। मदर सीरियस साउंड्स लाइक द कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज। टेलीग्राफिक लैंग्वेज का मतलब होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है वो, है ना। मदर सीरियस जो है एक मीन्स एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है एक तरह से। ओके, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज द एलिंग मदर फॉर बेड रिडन फॉर क्वाइट सम टाइम वेटिंग फॉर द इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको मीन्स रोका नहीं जा सकता, तो ये डेथ है। स्पीकर कौन है पोएम में? एलिंग मदर है जो कि बीमार माँ है और वो बहुत समय तक जो है बेड रिडन है, बेड पे हैं और अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रही हैं। द स्पीकर टेल्स हर सन यूजिंग एन एंडियरिंग वोकेटिव एबी that she doesn't have any more desire to live on. She says she would give an answer, an explanation for his unasked question. चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ लाइन बाय लाइन explanation. I will give a reply to your unasked question. Strangely you all seem expecting it. मदर बोल रही हैं कि अपने बेटे को बोल रही हैं। एक एंडियरिंग होता है बहुत ही लवेबल, वोकेटिव मीन्स यूज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कोई बहुत ही लवेबल वर्ड यूज़ कर रही हैं जिसको बोलते हैं आबी। मीन्स ये शायद तेलुगु में होता होगा वर्ड, आई डोंट नो, लेकिन आबी मीन्स डियर सन। वो अपने बेटे को बोलती हैं कि डियर सन, शी डजंट हैव एनी मोर डिज़ायर टू लिव ऑन। वो नहीं जीना चाहती हैं। शी सेज शी वुड गिव एन आंसर। वो बोलती हैं कि
वो जवाब देंगी, एक्सप्लेनेशन देंगी फॉर हिज अनआस्क्ड क्वेश्चन। जो वो पूछ नहीं रहा है ना, क्वेश्चन जो उसके मन में दबे हुए हैं, उनका वो ज़रूर आंसर देगी। बोलने का मतलब यह है कि मदर को पता चल रहा है अपने बेटे के हाव भाव देख के कि वो उसके मन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो वो आंसर देंगी उन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट अभी मैं पढ़ रही हूँ। आई हैव नो विश टू लिव एनी लॉन्गर डियर सन, विद हेलो वर्ड्स ऑफ एम्पटी कंसर्न, with lovable strokes. You gave me a gulp of water, quite unfeeling. Your hands are. वो बोल रही हैं कि just wait. She knows what everyone around has been waiting for. Everyone has been hopefully expectant. Means हर एक आदमी जो उनके चारों ओर है वो ये सोच रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी मृत्यु कब होगी। She finds in their solicitous inquiries का मतलब होता है concerned inquiries a painful hollowness. उसको बहुत ही दुख हो रहा है, जो उनकी इंक्वायरीज हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये कब इनकी मृत्यु कब होगी, तो उसको बहुत ही पेन हो रहा है ये सोच के। Right behind their inquisitiveness is they are looking forward for that means death. उनकी जो जिज्ञासा है ना, उसके पीछे वो यही चीज़ सोच रहे हैं कि वो उनकी मृत्यु कब होगी, मदर की मृत्यु कब होगी। अ रिलीफ फ्रॉम द लॉन्ग वेट ऑफ फॉर हर डेथ। शी डजंट से दिस स्ट्रेट बट यूजेज द पावरफुल डिवाइस ऑफ सजेशन। देन शी एम्स अ बाब मीन्स एरो एट हर सन टू। मीन्स वो बोलती हैं, एक एरो चला के बोलते हैं ना बाण चलाना वैसे। हिज फिंगर्स प्रेसिंग ऑन हर बैक, शी कैन नॉट एस्केप फाइंडिंग अ काइंड ऑफ कंपल्शन। जब वो अपना जब बेटा जो है अपना हाथ माँ की बैक पर रखता है या उसको उठाने की कोशिश करता है ना पानी पिलाने के लिए, तो जो कंपल्शन है उसके उस टच में, फिंगर्स में कंपल्शन है कि उसको उठाना पड़ रहा है माँ को। She tells him straight that the little mouthful of water she makes her gulp is not just water, but is the very flow of living and life. वो बोलती हैं कि उनको अपने बेटे को सीधा बोलती है कि जितना थोड़ा सा पानी, माउथफुल ऑफ वाटर जो तुमने मुझे दिया है ना, मुझे पिलाया है, वो पानी जो है वो एक लिविंग और लाइफ, उसको एक जान दे रहा है, उसको अच्छा लग रहा है ये पानी पी के। She draws his attention to the slow ooze from out of her eyes. और वो जो है अपने बेटे की अटेंशन किस तरफ आकर्षित करती है, अपने आंखों की तरफ, जिसमें से कि थोड़ा सा पानी गिरता है। मीन्स वो इतनी इमोशनल है कि जब बेटा उसको उठाता है और वो बोलती है कि मुझे जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे एक लाइफ मिल गई है पानी पी के, तो जो मदर है उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है। ओके, जस्ट वेट। अब बोलते हैं कि माई लाइफ फ्लो रोलिंग डाउन माई आईज, शी मे नॉट गो नाउ, शी विल हियर, बी साइलेंट। एट दिस पॉइंट वी हियर द रिमार्क्स ऑफ अ bystander that the old woman doesn't appear to decide anything either way. इस पॉइंट पे जो लोग इधर उधर खड़े हैं वो बोलेंगे जो ओल्ड वुमेन है ना वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो मरना चाहती हैं या जीना चाहती हैं। मीन्स शी इज़ नॉट एबल टू डिसाइड, क्योंकि जब माँ ये बोलती है ना कि पानी पी के जो है मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे लाइफ लिविंग सा अच्छा सा फील हो रहा है, जागृत सा फील हो रहा है, तो लोग ये बोलते हैं ओ माय गॉड ये तो ऐसा फील कर रही हैं, तो वी डोंट थिंक दैट शी विल डाई। वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। Then suddenly she signals everyone to be quiet lest the old lady should hear. ही सिग्नल्स आएगा इसमें, क्योंकि वो सन की बात है ना, तो सडनली जो हुआ है वो सिग्नल करता है कि चुप हो जाओ, बी क्वाइट, अदरवाइज ओल्ड लेडी जो है ये सुन लेंगी। ओके, नाउ अब इंटीरियर मोनोलॉग है मदर का। नो नीड टू मूव, to open my eyes, my ear like twin boats carry the weight of your words.
अब वो बोलती हैं, मोनोलॉग अंदर ही अंदर बात करती हैं, मतलब वो उनको नहीं बोलती हैं, इंटीरियर मोनोलॉग है ये। इसमें वो बोलती हैं कि अच्छा, माई ईयर लाइक ट्विन बोट्स का मतलब है बर्डन ऑन द माइंड ऑफ माइंड ऑफ द मदर। अब वो बोलती हैं कि इसमें बताया गया है कि द इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ द मदर द सेंट्रल हेल्पलेस करेक्टर इन द पोएम, है ना, हेल्पलेस करेक्टर है वो पोएम में। नोट द novel use of term boats for ears suggesting the burden on the minds of the mother, ये बुक में बताया गया है। The mother is then reminded of her breastfeeding him even while he was half asleep. In lines में no need to move to open my eyes, my ears like twin boats carry the weight of your words। वो बोल रही हैं कि मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं, या खोलने की ज़रूरत नहीं है मेरी आंखें, मेरे जो कान हैं वो ही तुम्हारे जो वर्ड्स हैं उनसे बहुत भारी हो गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मतलब ये सब सुनने में। फिर वो बोलती हैं, रिमेंबर यू वर अ स्मॉल बॉय एंड आई ब्रेस्टेड यू इवन इन योर स्लीप। और वो तब बोलती हैं कि अपने बेटे को याद दिलाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, कि जब तुम सो रहे थे ना, हाफ स्लीप थे, जब तुम आधी नींद में होते थे तो मैं तुम्हें दूध पिलाती थी। नाउ आई विल गिव माई रिप्लाई, आई हैव नो विश टू लिव एनी लॉन्गर। अब इतना वो जब आसपास के लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, कब मरेगी कब मरेगी, तो मदर को लगता है कि अब मेरी बात सुन लो कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू लिव, है ना। सो ओके, अब वही है कि वो जीना नहीं चाहती हैं ना, वो अपना रिप्लाई दे देती हैं लोगों को। उसके बाद आई हेयर द साउंड्स ऑफ मैनी फुट स्टेप्स रनिंग हियर एंड देयर इन स्टार्क डे लाइट, ओपन डे लाइट, टू ओपन माई आईज पियर्सिंग थ्रू लेयर्स ऑफ डार्कनेस, हाउ मैनी फिगर्स। अब आई ओपन माई आईज पियर्सिंग थ्रू लेयर्स ऑफ डार्कनेस का मतलब है पोइटिक वे ऑफ सेइंग ओपन माई आईज स्लोली। ओके, इसका मतलब है कि when she opens her eyes, she sees people scampering here and there and wonders whether she has ever seen so many shapes। जब वो अपनी आंखें हल्की सी खोलती हैं ना, नहीं, वो सुनती हैं, आवाज़ सुनती हैं बहुत सारे पैरों की, तो लगता है इतने सारे लोग जो कि इधर उधर जा रहे हैं, है ना। फिर वो हल्की सी अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि इतनी रोशनी में मदर की जो उनकी जो है ना, वो मदर की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो वे ऑब्जर्व थोड़ी सी आंखें खोल के देखती हैं कि इतनी सारी फिगर्स, हाउ मेनी फिगर्स, कितने लोग हैं यहाँ पे। नाउ यू आस्क मी टू टेल देम बाय नेम लाइक द डॉट इन अ क्वेश्चन मार्क, आई एम स्लिपिंग डाउन मेमोरी लेन एंड यू गिव मी अ ब्रेन टीजर। अब वो कहते हैं, ब्रेन टीजर मीन्स डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब वो बोल रही हैं कि एक तो मैं मरने वाली हूँ और तुम मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो कि ये कौन है, ये कौन है। ओके, देन कम्स अनदर जैब इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज मदर्स कॉन्शियसनेस लेवल, द सन आस्क्स हर टू आइडेंटिफाई द पीपल स्टैंडिंग अराउंड हर। वो बच्चा मीन्स जो बेटा है वो ये देख रहा है कि मदर कितनी कॉन्शियस है, तो वो पूछ रहे हैं उनको क्या, मदर को कह रहा है बेटा कि आइडेंटिफाई करो इनको। दिस ऑफेंड्स द मदर एंड शी पॉइंट्स आउट दैट while she is sinking and her son has given her a brain teaser, a problem to solve। अब वो उसको बहुत मदर को बहुत गुस्सा आता है कि देखो मेरे से, मैं मरने वाली हूँ और मेरी ये हालत है और मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू बेटर आस्क दिस ड्रीम सकिंग फेलो दिस टीयर स्मेलिंग हर्ट। टीयर स्मेलिंग मीन्स स्मेलिंग ऑफ टीयर्स। They gave you a big dessert on a platter. Am I losing my eyesight, memory, life? Do you know how real hell it is if ears are alive? अब वो बोल रही हैं कि आप
जो मेरा पिलो है ना उससे ये सब चीज़ें पूछो, जहाँ की मैं जिस पिलो को मैंने अपने ड्रीम सुनाए हैं, अपने टीयर्स मेरे गिराए हैं उस पिलो पे, उससे उससे क्वेश्चन पूछो ये सब। तो ये एक डेज़र्ट होगा ऑन अ प्लेटर, प्लेटर पे एक डेज़र्ट, जैसे कि आप किसी चीज़ को डेज़र्ट खा के खाने को ख़त्म करते हैं ना, खाना खाने के बाद आप डेज़र्ट लेते हो, तो इस तरह से आपको जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देन शी इज़ आस्किंग हर सेल्फ कि मेरी मेमोरी, मेरी लाइफ सब जा रही है क्या, मैं आई सेट भी लूज़ कर रही हूँ। फिर वो कहती हैं कि आपको पता है कि कितना बुरा लगता है, ये एक हेल है, ये एक नरक है, जब आपके सिर्फ कान सुन रहे हैं और आपकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, आपकी मेमोरी नहीं है, आपको लाइफ नहीं है, तो आपकी लाइफ भी आपकी जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा अगर आपके सिर्फ कान सुनाई दें, आपको चीज़ें सुनाई दें। So she suggests that she should consult her pillow. He should consult her pillow, which has absorbed all her dreams and her hurt, which smiles of her tears. The pillow and the hurt will together give him all her woes heaped up on a platter, as it were. Okay. प्रॉब्लम्स, वोज मीन्स प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स जो है ना उसको पिलो उसको बता देगा, बेटे को बता देगा। और दिल, उसका दिल जो है वो भी सारी प्रॉब्लम्स उसको बता देगा, तो सारी आंसर्स उसको मिल जाएंगे। शी वॉन्ट्स her own son to realize how hellish her existence is when she cannot move any limb of hers and only her ears are alive. जब वो अपना बॉडी नहीं हिला पा रही है, उसके कान ही हिल रहे हैं, मदर के जो है कानों से ही सुनाई दे रहा है और उसकी बॉडी नहीं हिल रही है। Now I feel my life, even if eased like the cotton that touched the navel blood of an infant under the weight of my ears, will break down. अब वो बोल रही हैं कि अब नाउ आई फील माई लाइफ, उसके बाद कुछ लाइन्स हम छोड़ देंगे। अंडर द वेट ऑफ माई ईयर्स विल ब्रेक डाउन। वो कह रही हैं कि नाउ अब मुझे जो फील हो रहा है ना कि मेरी लाइफ जा रही है, मेरी मौत आने वाली है, तो इवन इफ़ अगर मुझे सहलाया भी जाएगा ना, जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो कॉर्ड मदर से कट की जाती है, फिर उसको कॉटन से जो है थोड़ा सहलाया जाता है, नेवल ब्लड उसको इसका थोड़ा क्लीन करके उसको सहलाया जाता है। अगर मुझे वैसे भी होगा ना तब भी नाउ आई एम लिविंग, तो मैं जो है अभी मतलब मौत के पास जा रही हूँ। तो इसमें बुक में लिखा है द लास्ट फ्यू लाइन्स सजेस्ट द इम्पेंडिंग, आने वाला कोलैप्स ऑफ द मदर। The complexity of the simile and metaphors used so effectively makes the poem intensely authentic. ये तो बुक में लिखा है। चलो बाद में यही है कि एंड में वो अपनी मदर जो है अपनी डेथ का वेट करती है। तो ये एक बहुत ही मीन्स एक ऐसी फीलिंग बताती है मदर की, रियल फीलिंग बता रही है, जो भी आदमी जाने वाला होता है उसकी रियल फीलिंग बताई गई है इस पोएम में। Okay, thank you so much.